नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे जो ख्याल हैं, हमारी सोच, वो असल में हमारे दिमाग को, उसके स्ट्रक्चर को बदल सकती है? आज हम इसी मज़ेदार टॉपिक को समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ शुक्रगुजार होने की एक छोटी सी आदत हमारे दिमाग के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी आज की पूरी बातचीत ना इसी एक दमदार आइडिया के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं अपना दिमाग बदल सकता हूं या बदल सकती हूं। देखिए, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक सच्चाई है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी दिमागी हालत के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम उसे खुद बना सकते। इसको समझने के लिए चलिए दिमाग के दो मेन रास्तों के बारे में बात करते हैं। सोचिए कि हमारे ख्यालों के लिए दो सड़कें हैं और हम हर पल, हर दिन ये चुनते हैं कि किस पर चलना है। और हमारी यही चॉइस, यही पसंद तय करती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। तो ये रहे वो दो रास्ते। एक है शिकायत का रास्ता, जहां दिमाग में बस यही घूमता रहता है, ये ठीक नहीं है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये रास्ता हमें धीरे धीरे चिड़चिड़ा और दुखी बना देता है। और दूसरा है कृतज्ञता का रास्ता, जहां सोच ऐसी होती है, जो है सो है और मैं इसे संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। ये रास्ता हमें शांत और मजबूत बनाता है। और यहीं पर ना साइंस का एक बहुत ही मजेदार नियम काम करता है। हम जिस भी रास्ते पर ज्यादा चलते हैं ना, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स उस कनेक्शन को और पक्का और मजबूत बनाते जाते हैं। और धीरे धीरे वो रास्ता हमारी सोच का डिफ़ॉल्ट तरीका, मतलब हमारी आदत बन जाता है। ये बात पूरी पिक्चर को एकदम साफ कर देती है। सोचिए, एक ही घर में दो लोग रहते हैं। एक हर छोटी छोटी बात की शिकायत कर करके वक्त के साथ चिड़चिड़ा हो जाता है। वहीं दूसरा हर छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होकर शांत और कॉन्फिडेंट बन जाता है। देखिए, हालात तो एक जैसे हैं, लेकिन उनके दिमागी अभ्यास का फर्क उनकी पूरी दुनिया को बदल देता है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव ये होता कैसे है? इसका जवाब साइंस में है, और इस कमाल के कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की खुद को बदलने की सुपर पावर है। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी सोच के हिसाब से खुद को बदल सकता है। ये कितनी कमाल की बात है ना? इस साइंटिफिक आइडिया को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? दिमाग को ना प्लास्टिक की तरह सोचिए। जैसे प्लास्टिक को पिघलाकर कोई भी शेप दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम अपनी सोच की ताकत से अपने दिमाग के रास्तों को, उसके कनेक्शंस को नया आकार दे सकते हैं। ठीक है, तो साइंस तो समझ आ गया, पर अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? यहीं पर आता है 21 दिन का रीसेट, एक नई आदत बनाने की सोची समझी कोशिश। पता है, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस करना ये बिल्कुल मेंटल जिम जाने जैसा है। जैसे बॉडी बनाने के लिए रोज रोज मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग में एक नया रास्ता बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ये सफर दिखता कैसा है? देखिए, पहले दिन शुक्रगुजार होने की कोशिश करना शायद थोड़ा अजीब लगे, बनावटी लगे। लेकिन 7वें दिन तक पहुंचते पहुंचते ये थोड़ा आसान लगने लगता है। और 21वें दिन तक ये इतना नेचुरल हो जाता है कि सोचना भी नहीं पड़ता। दिमाग ने एक नया मजबूत रास्ता बना लिया हो। जी हाँ, 21 दिन। रिसर्च बताती है कि औसतन बस इतना ही टाइम लगता है दिमाग को एक तरह से रीसेट करने में और शुक्रगुजारी के लिए एक नया पक्का रास्ता बनाने में। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे पूरा किया जा सकता है और जो सच में बदलाव लाता है। और जब ये प्रैक्टिस एक आदत बन जाती है ना, तो ये बस कोई करने वाली चीज नहीं रह जाती। ये हमारी अंदर की हालत को, हमारे वजूद के एहसास तक को बदल देती है। चलिए देखते हैं कि इसके असर कितने गहरे हो सकते हैं। हमारी फिलॉसफी में इसे संस्कार कहते हैं। संस्कार मतलब हमारी बार बार दोहराई गई सोच से बने दिमाग पर गहरे निशान, जो हमारा बेसिक नेचर तय करते हैं। जब हम बार बार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो हम असल में एक नया, एक मजबूत, एक पॉजिटिव संस्कार बना रहे होते हैं। और जब ग्रैटिट्यूड हमारा पक्का वाला संस्कार बन जाता है ना, अरे तो इसके फायदे जबरदस्त होते हैं। गुस्सा और डर कम होने लगता है, शरीर ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है, और यहां तक कि हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत, हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाती है। ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ दिमाग का नहीं, शरीर का भी। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि असल प्रैक्टिस में ये कैसा दिखेगा। तो ये है वो सोच, वो संकल्प जो हमें अपनाना है। ये एक एक्टिव स्टेटमेंट है। मैं शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस से रोज अपने दिमाग को रीवायर कर रहा हूं। ये हमें याद दिलाता है कि ये अपने आप नहीं होगा,
ये एक सचेत कोशिश है जिसके ड्राइवर हम खुद हैं। तो बस अब खुद से एक सवाल पूछना है, आज, अभी, हम कौन सा रास्ता मजबूत कर रहे हैं, शिकायत वाला या शुक्रगुजारी वाला? क्योंकि चॉइस हमेशा हमारी होती है।